जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मंच पर। और भैया जो वीडियो दिखाई जा रही हैं उन्हें धीरे धीरे एक्वायर कर लो, उन्हें धीरे धीरे रिपीट करो, सवालों के क्वेश्चन करो। अरे गांधी ऐसे नहीं बना जाता। गांधी और हिटलर दोनों एक्सट्रीमिस्ट थे ना। अरे थे कि नहीं? पढ़ा? पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा। दोनों एक्सट्रीमिस्ट था, दोनों के दोनों ही एक्सट्रीम सोचते थे, पर एक ने लाइवलीहुड को बचाने के लिए और एक ने लाइवलीहुड को तोड़ने के लिए काम कर दिया। इतनी महान हस्ती बनने के लिए वो अचानक से थोड़ी ना कि पैदा होकर किसी बन गए गांधी। अरे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है। बोलते जी वो तो बड़े परिवार से था। अरे आप छोटे परिवार से हो क्या? कोई बड़ा छोटा परिवार नहीं होता, समझ रहे हो? आप भी एक परिवार से और वो भी एक परिवार से है। अम्बेडकर कौन से परिवार से था? अम्बेडकर जी कौन से परिवार से थे? अरे कहाँ चले गए? अरे इन बातों को समझो, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। आप सोचो मैं एकदम से आऊँ, एकदम ही कर लूँ। मैं तो जिम जाऊँगा और एक ही दिन में मलाई खाऊंगा, एक साथ 5-6 लीटर अमूल की खरीद लेके आऊँगा, 5-6 लीटर मलाई खाऊंगा, जिम जाऊँगा, एक ही दिन में ले बॉडी तैयार। ऐसे बनी है क्या आज तक? जिसने बनी है, जिसकी बनी है ना, उससे पूछना कि कितने दिन लग गए, उसने कैसे किया है। आई बात समझ में? और किसी ने अगर जल्दबाजी में कुछ ले ला के कर लिया ना, तो उससे भी पूछ लेना कि उसके क्या हालात हैं अब। तो भैया जल्दबाजी कुछ नहीं होती है, धीरे धीरे छोटे छोटे कैप्सूल्स लेते रहो और चलने दो, सफलता बिल्कुल आपके पास है। हम अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं, यूनिट डिजिट टॉपिक है इसका नाम, ये नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है, ठीक है। इसमें पूछ लेता है कि कोई क्वेश्चन, जैसे हमने ये लिख रखा है पहले ही, बहुत ही आसान है, मुश्किल तो कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। मुश्किल भी कर सकते हैं इन सवालों को, इतना मुश्किल कर दूंगा आप बोलोगे भैया ये तो कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ ही पढ़ा रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है मानो नासा में जाके हमें क्या है, रॉकेट ही बनाने हैं। पर रॉकेट नहीं बनाने हैं, हमें एक सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम निकालना है। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्ज़ाम होता है, ठीक है, लाखों वैकेंसी निकलती है, उसमें अपने एक नंबर बनाना है। साइंटिस्ट थोड़ा बनना है। साइंटिस्ट बनना है तो फिर ये वीडियो देखने की जरूरत क्या है? जब तुम पहले से साइंटिस्ट बनने की सोच रहे हो तो फिर तो भाई की हायर क्वालिटी उनमें जाओ, एनालिसिस रिसर्च करो कुछ जाके, है ना, पीएचडी करो। अभी यहाँ पे कहाँ घूम रहे हो? और अगर पेपर निकालने के लिए बैठो तो बहुत बड़ी जगह है, सब कुछ इतना एक तो फ्री है ना, नॉर्मल, बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से सिखा रहा हूँ। जो बहुत टफ सवाल बना देते ना, हम भी तो कहीं पढ़े हुए हैं, हम कौन सा जो एकदम ही ऐसे उठ का है, हमने भी ये सवाल इतने टफ तरीके से करेंगे हालत खराब हो जाती थी। और अब जो सवाल जो हम करवा रहे हैं, जब मैंने कल वीडियो, आज वीडियो डाली है, कल वीडियो डाली है, कितने आसान लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं। जबकि जब वो सवाल मैंने किए थे पहली बार, हालत खराब हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। और अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे लिखो ना, कमेंट करो और समझाएंगे। तो भैया ये सवाल कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ ना, ये वाला जो पावर 3 की पावर 40 की यूनिट डिजिट क्या होगी। अब यूनिट डिजिट क्या होता है? मान लो हमारे पास कोई नंबर है, ये है नंबर, तो यूनिट डिजिट होती है आखिरी वाली नंबर की, किसी नंबर की आखिरी संख्या यूनिट डिजिट कहलाती है। किसी भी नंबर की आखिरी संख्या, ये यूनिट होती है या टेंस होती है। ये वाली कौन सी हो जाएगी? 100, 1000, ठीक है, 10,000, लाख, ऐसे करके चलती चली जाती है। तो सबसे आखिरी इसकी, अब आप 3 बार 40, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कौन सा नंबर है 40वें तक मल्टीप्लाई करो और फिर बताओ। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका हम बताए दे रहे हैं। दूसरा तरीका हम क्या बताए दे रहे हैं? हम बताए दे रहे हैं किसी भी नंबर, क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी भी नंबर, अरे किसी भी नंबर के ऊपर पावर लिखी है ना, उसे 4 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? 4 से डिवाइड कर दो। मान लो कि पूरा कट गया ना पूरा, रिमाइंडर बचा कुछ, इसमें कुछ रिमाइंडर है? रिमाइंडर ना है जी, बिल्कुल 0 रिमाइंडर है, ठीक है। तो अगर 0 रिमाइंडर है तो जिस नंबर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ की 3 नंबर की बात कर रहे हैं ना, उसे 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन दोनों को कर लो। 7 3 जा 21, 1 आ गया। इसका आंसर क्या है? 1 आंसर है इसका। अरे पेन उठाने की जरूरत नहीं है, फिर से समझाऊं भैया, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी, 3, 5 हो, 20 हो, कुछ हो, ठीक है, उसकी जो पावर है, उसकी जो पावर हो 40, अभी तो हमारे पास सवाल में 40 है ना,
उस पावर को 4 से डिवाइड कर लो, कुछ नहीं करने की जरूरत है जी। मैंने तो ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, अरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना, फॉर्मूले की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो पावर है उसे आप 4 से डिवाइड कर दो, किसी का भी नंबर, अभी बताएंगे सब कुछ कैसे होता है। अगर मान लो रिमाइंडर नहीं आ रहा, रिमाइंडर आ रहा है 0, तो जो नंबर है ना उसे आप 4 बार मल्टीप्लाई कर लो। 3 तिया 9, तिया 27, और 27 का लास्ट डिजिट देखो, लास्ट वाला 7 तिया कितना होता है 21। 21 का यूनिट डिजिट क्या आ गया 1, भैया इसका यूनिट डिजिट 1 है, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। भले तो करके देख लो, 3 3 9 3 27, 27 इंटू 3 करूँगा तो 3 7 21, 1 2 3 2 6, 81 आ गया जी, 81 आ गया। यहाँ पे यूनिट डिजिट तो वही रही, कुछ अंतर हुआ क्या? हमें यही तो निकालनी थी, अरे हमें यही तो निकालनी थी, तो करने की क्या जरूरत है? अरे यही तो कह रहा हूँ इन वीडियो का फायदा मैं उतना बताऊँगा जितने करने की जरूरत है। अरे तभी तो स्पीड में होएगी। अरे 100 में से 90 नंबर लाने 1 घंटे में, अरे हम भी तो उस दिक्कत को झेल के आए हैं, हमें भी तो पता है कि कहाँ दिक्कत आ रही है। इस क्वेश्चन को लग गया मैं पेपर पेन बैठ के, यो एक ही क्वेश्चन ऐसे 10 ही क्वेश्चन कर पाऊंगा, सबके 90 नंबर आ जाएंगे, मेरे 10 ही आएंगे। दिक्कत तो यहीं आ रही है। चलो जी अगला सवाल कर लेते हैं। अरे पावर को 4 से डिवाइड कर दो, इनमें कुछ दिक्कत है क्या यार? बहुत बड़ा नंबर लेने वाला हूँ मैं इस बार। 27 321 512 की पावर 1004, ले कोई फर्क ना पड़ता, कोई फर्क ही ना पड़ता, कर लिया हमने। इतने बड़े नंबर की इतनी बड़ी पावर का यूनिट डिजिट निकालने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यूनिट डिजिट क्या है भैया? इसकी यूनिट डिजिट क्या है? अगर नहीं करा होगा ना तो होएगा ही नहीं। जब ऐसा सवाल आ जाए यूनिट डिजिट की बात कर रहा है तो सिर्फ यूनिट डिजिट की देखो, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखो, इधर जाने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर 1041 को पूछ रहा है, सीधी साफ बात। मैंने क्या बोला? कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, उसकी पावर को किससे डिवाइड करना है? मुझे 4 से डिवाइड कर देना है। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 0 जा 0। भैया रिमाइंडर कितना आ गया? 1। कितना रिमाइंडर आ गया? 1। और अगर 1 आ गया तो मैंने क्या बोला था, अगर रिमाइंडर 0 रहता तो क्या करते? रिमाइंडर अगर 0 रहता तो हम क्या करते हैं? 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देते। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है जी। अब क्या करेंगे? 2 तरीके हैं, या तो सीधा 2 1 जा 2 आंसर, ठीक है, या फिर इसकी एक टेबल बनेगी बढ़िया सी, तब आएगा मजा। या फिर क्या होता है? या फिर ये होता है कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 4 बार तो थी हमारे पास भाई, 0 में 4 बार, 1 और 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? अरे कुछ दिक्कत आ रही है क्या? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अरे क्या है यूनिट डिजिट? 2 आंसर है इसका, यही तो आंसर है इसका। या तो सीधा 2 को 1 से, जो रिमाइंडर होता है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो मान लो रिमाइंडर आ गया 1, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई नहीं, पावर रखनी है। अब रिमाइंडर आ गया मान लो 2, किसी पावर का रिमाइंडर क्या आ गया 2, तो 2 की पावर 2 रखो, 2 2 जा 4 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे यही आंसर है, 2 ही आंसर है। ठीक है। अब मान लो पावर 3 आ गई, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, यही आंसर है। और 4 पावर आ जाती है तो वही 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16, और 6 यूनिट डिजिट, यही आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? अभी रुको, अभी और समझाते हैं। एक हम टेबल बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते जी नंबर, और यहाँ लिख लेते जी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे लिख लो जी 4n + 1, ये क्या है जी? जी ये है जी रिमाइंडर। ठीक है जी। ये आ गया जी 4n + 2, ये आ गया जी 4n + 3, और ये आ गया जी 4n। 4n का मतलब है कि मैं पावर को किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 4 से, और मेरे पास रिमाइंडर क्या है? 0। रिमाइंडर क्या है? 0। एक ही तो बात है। ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 3, यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ पे नंबर लिख लो, कितने नंबर हो सके हैं भैया यूनिट डिजिट में? 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9, इससे ऊपर हो सकेगा कुछ? जैसे 10 आएगा वो फिर 0, 11 आएगा वो 1 हो जाएगा, 2 आएगा तो 2 हो जाएगा। समझ आ गई? यूनिट डिजिट देखनी है मैं, हर नंबर कितना ही बड़ा नंबर देता हूँ, यूनिट डिजिट देखनी है। जब 4n+1 होता है तो 0 की पावर 1 0, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, सबकी पावर क्या होगी? 1 1 हो गई। तो ऐसा का ऐसे ही रख गया नंबर। अरे ये जो टेबल है ना इतनी टफ सी, जब हम बुक खोलते हैं ना तो हालत ख़राब सी हो जाए इस टेबल को देख के, ये क्या कर दिया। देखो क्या होता है, अब इसमें आप जो नंबर है ना उसकी मल्टीप्लाई करते रहो, 0 की 0 में मल्टीप्लाई कर दो, 1 की 1 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 16 16 अगर लिखूंगा तो यूनिट डिजिट क्या है? 6 ही तो है। अरे सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, समझ गए जी? 5 5 25 5, 6 से 36 6, 7 से 49 9, 8 8 64 4, 9 9 81 1। अरे समझ मारा है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 0 0, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, 9 3 जा 27 7, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, 6 जा 36, 7 9 जा 63, 8 4 जा 32, 9 1 जा 9। ठीक है जी। और अगले में क्या हो जाएगा? 0 1 1 जा 1, 16, 7 से 21 1, 4 से 12 2, 5 5 जा 25, 6 जा 36, ये कौन सा आ गया? 7 से 21 1, 8 2 16 6, 9 9 जा 81। अरे कुछ रटने की जरूरत है क्या? मैंने रट के सिखाया क्या? मैंने भी तो सीखी हुई है भैया। 4 से डिवाइड करा, अगर एक रिमाइंडर आया और नंबर ये हुए, उसका आंसर ये। 4 से डिवाइड करा, 2 रिमाइंडर आया, नंबर ये, आंसर ये। 4 से डिवाइड करा, 3 रिमाइंडर आया, नंबर ये, आंसर ये। 4 से डिवाइड करा, 0 रिमाइंडर आया, नंबर ये, आंसर ये, आंसर। सारे सवाल खत्म। अरे इससे बाहर कुछ सवाल है क्या? इससे बाहर कुछ सवाल है क्या? इस आगे की वीडियो के सवाल अगली वीडियो में आएंगे, क्योंकि इसे समझाना ज़रूरी था। ये ट्रिक पार्ट भी है, ये फंडामेंटल भी, सब कुछ कर दिया। अब अगली वीडियो में इसके सवाल आएंगे। जय हिंद।